देखिए सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें क्या है, हमें रीजन बाउंडेड बनेगा, उसका एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ पे जो रीजन आएगा वहाँ पर हमें जेड की वैल्यू फाइंड करना है और ये प्रूव करना है कि जो जेड की वैल्यू निकल के आ रही है वो मोर देन 2 पॉइंट पे, मतलब जो वैल्यू भी जेड की निकलेगी वो मोर देन 2 पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट पे तो मिनिमम है ये, इसके अलावा एक कोई और पॉइंट है जिसपे जेड मिनिमम है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जेड की मिनिमम वैल्यू क्या आती है। वो तभी हम निकाल सकते हैं जब हम ग्राफ बनाएंगे। जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे, जब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा। तो जो गिवन है उसके हिसाब से हम इक्वेशन लिख देते हैं सोल्यूशन में। पहली इक्वेशन क्या है जो गिवन है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। इस पे मिनिमम हमको निकालना है जेड की वैल्यू। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। अब हमें क्या है, ये तो हमारे यहाँ पर जेड की वैल्यू आएगी, कब निकलेगी, जब हम ग्राफ बना लेंगे, जो रीजन बाउंडेड होगा उसके बिहाफ पे हम जेड की वैल्यू बता देंगे। इसके लिए हमें दिया गया है जो रीजन बाउंडेड है, पहली इक्वेशन दी गई है उसको लिख लो। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। फिर इसके बाद क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है, ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमारी 4 हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास जो जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हमारा काम क्या है कि पहली इक्वेशन को छोड़ के, पहली इक्वेशन पे तो हमें जेड की वैल्यू चाहिए। जेड की वैल्यू तभी आ सकती है जब हमारे पास एक्स और वाई के ग्राफ बन जाएगा तब। तो हम सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, एक्स बराबर 0 पे वाई क्या आता है, फिर वाई बराबर 0 पे एक्स क्या आता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उससे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलो करते हैं। पहली कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान हटा के केवल इक्वल टू का निशान रखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है लेकिन हम अभी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है तब x क्या आएगा, तो y 0 यहाँ रखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या निकल गया है, जो पॉइंट निकल के आया वो आया 3/2, 0। कब आया, जब हमने y रख दिए 0। इफ अब क्या है, x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 रखते हैं तो y क्या आता है, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0,3। ठीक है, 0,3 आ गया। फिर उसके बाद जब ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, इसके बिहाफ पे हम ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सेस हो जाएगा, ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये हमारा y डैश हो जाएगा। x एक्सेस की बात करें तो अगर हम इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव, इस तरफ आएंगे तो निगेटिव, y अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। ठीक है, अब जो पॉइंट दिए गए उनके हिसाब से लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या निकला है, 3/2, 0। 3/2 का मतलब है कि पॉइंट हमारा जो होगा 3/2 यहाँ पर कहीं होगा, ये क्या है 3/2, 0। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट 0,3, ये पॉइंट क्या है 0,3, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, पहली लाइन की इक्वेशन हम बना देते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ कर दो ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी, यानी ये वाली कंडीशन। यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिख दिया। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, अगले इक्वेशन पे आओ।
इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसमें क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 6 करेंगे। अब इसमें क्या है, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारा आ जाएगा 6,0। फिर उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 रखते हैं तो यहाँ पर अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा 3। इस पे वैल्यू रखने के बाद यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0,3, ठीक है, 0,3 आ जाएगा। चलो अब हमारे पास फिर दो पॉइंट मिल गए, 6,0, 0,3, ठीक है। देखो 0,3 यहाँ पर भी है, तो ये पॉइंट दोनों कॉमन हो गए, दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं, 0,3 पॉइंट कॉमन है। एक पॉइंट अलग है 6,0, उसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है 6,0, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, लाइन पास करानी है, ठीक है, तो लाइन पास करा देते हैं। तो लाइन हमारी पास हो जाएगी यहाँ से, तो हम बना देते हैं इसको। तो एक लाइन ये हमारी बन गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। याद रखना लेस देन और इक्वल टू 6 है, पेपर में जो प्रिंट हुआ है वहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया है, लेस देन और इक्वल टू 6 है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये हमने बना दिया। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 पे आओ। यहाँ पे ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू सारी यहाँ की आनी चाहिए। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, ये कौन सी होगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, जब इस तरफ जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। दूसरी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देख लो यहाँ पर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y भी बता देंगे। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये जो y है यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब ये है कि y हमारा ऊपर वाला पार्ट लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सा रीजन आता है। पहला रीजन क्या है, देखो इसके हिसाब से हमारा क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन का मतलब है इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, अगर लेस देन यहाँ पे होता तो नीचे वाला पार्ट होता, फिलहाल के लिए क्या है, ऊपर वाला पार्ट। तो हमें जो रीजन लेना है वो ये वाला लेना है, ऊपर वाला इसके, ठीक है। अब इसमें आओ, ये वाली लाइन पे x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब है नीचे वाला पार्ट, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ऊपर वाला पार्ट, फिलहाल के लिए लेस देन और इक्वल टू है तो नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट लेना है तो ये, ठीक, तो हमने ये ले लिया। इसकी कंडीशन के हिसाब से x एक्सिस पे, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें इस तरफ जाना है, इस कंडीशन के हिसाब से ऊपर वाला पार्ट जाना है। तो जो ये बीच में रीजन बना, कौन सा रीजन, ये वाला, ये जो रीजन बन गया यही हमारा बाउंडेड रीजन है, यही हमारा बाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ए हो गया, एक पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हम अगर बनाना चाहे तो सी बना लो, कोई मतलब नहीं, बस हमें दो ही पॉइंट देखने थे, ए और बी, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर निकाल लेना है जेड की वैल्यू और बी पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकालना है। निकालते हैं फिर, ए पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड ऑफ ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट हमारा है 0,3, 0,3, और जेड की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आओ, x प्लस 2y, इस पे हमें x की वैल्यू 0 रखना है और y की वैल्यू 3 रखना है। x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 3 रखोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड ऑफ ए कितना आ गया, जेड ऑफ ए 0,3 आ गया, 6 आ गया। फिर उसके बाद जेड ऑफ बी निकाल लेते हैं, जेड ऑफ बी निकालो, बी पॉइंट क्या है 6,0, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पर x की जगह कितना रखना है 6, y की जगह कितना रखना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जेड ऑफ बी 6,0 कितना आ गया, 6 आ गया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन निकली, जो कि जेड मिनिमम है, जेड मिनी,
ठीक, क्योंकि जेड मिन कितना आया, दोनों वैल्यू सेम आई ना, तो मिनिमम यही वैल्यू है, कितना आया 6 आया। ये तो हमने बता दिया कि जेड मिन कितना आया 6 आया। ए और बी पे दोनों सेम वैल्यू आई, इस वजह से इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है। लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि जेड जो है मिनिमम तो है, ये शब्द लिखा हुआ है मोर देन 2 पॉइंट पे। आपको इतना यहाँ करके आएंगे तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 1 नंबर इस बात पे कट जाएगा। तो याद रखना मोर देन 2 पॉइंट के लिए बोला है तो हमको चेक करके बताना होगा। अब हम मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा क्या 2,2, 2,2 की बात करें तो यहाँ पर कहीं होगा 2, अगर y एक्सिस पे बात करें, और x एक्सिस पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,2, और ये पॉइंट क्या होगा 2,0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे यहाँ पर कहीं, तो एक पॉइंट हमारा ये बन के आएगा कहीं पर, इस ग्राफ के अंदर ही आएगा। ये पॉइंट जो हमारा आएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,2 आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा 2,2 आ गया। ठीक है, अब हम इस पे भी चेक कर लेते हैं। इस पे चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या आ सकती है जेड की वैल्यू। तो अब हमारा एक पॉइंट ये है बीच में इसके कहीं रीजन में, क्योंकि इसमें बोला है कि यहाँ ये जो कर्व है, ग्राफ बना है, उसके जो मिनिमम वैल्यू है मोर देन 2 पॉइंट पे है। तो एक पॉइंट हमको मिला 2,2, उस पर चेक कर लेते हैं जेड की वैल्यू कितनी आती है। तो जेड 2,2 पे कितना आता है, जेड कितना है हमारे पास x प्लस 2y है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं और y की जगह भी 2 रखते हैं। x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर z 2,2 ये कितना आया, ये देखेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 6 आ जाएगा। ये भी मिनिमम वैल्यू आई है, क्योंकि z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। एक ये आई है और एक ये और एक ये। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गई बात मेरी कि जो z की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मोर देन 2 पॉइंट पे आ रही है। तो बस यही बताना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही सॉल्व करना है और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं बनाओगे तो फिर नंबर कट जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अब देखो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।